सुप्रभात बच्चों। कल महान व्यक्तित्व में आपने सावित्री के बारे में पढ़ा। अब हम लोग आगे दूसरा पाठ पढ़ेंगे, भारतीय संस्कृति के अग्रदूत। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी संस्कृति को, भारतीय संस्कृति के प्रकाश को बहुत दूर दूर तक फैलाया है। और ऐसे ही महापुरुषों में महर्षि अगस्त्य, महर्षि पतंजलि तथा ऋषि याज्ञवल्क्य का नाम भी बहुत ही आदरपूर्वक लिया जाता है। महर्षि अगस्त्य ने सर्वप्रथम ये बताया था कि सनातन धर्म, कला, संस्कृति, भाषा आदि का कितना महत्व है। बच्चों, सनातन धर्म जिसे महर्षि अगस्त्य ने बताया, सनातन का अर्थ होता है शाश्वत, अर्थात हमेशा बना रहने वाला, जिसका आदि और अंत नहीं है। सनातन मूलतः भारतीय धर्म है। तो महर्षि अगस्त्य ने इसका प्रचार प्रसार किया। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की, जिसमें उन्होंने साहित्य, धर्म, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र आदि की गहन समीक्षा की थी, अर्थात उनका गहन अध्ययन किया था। और महाभाष्य तो वैसे व्याकरण का ग्रंथ है, लेकिन कहीं कहीं इसमें राजाओं महाराजाओं के घटना चक्र का भी वर्णन किया गया है। ऋषि याज्ञवल्क्य ने याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना कर समाज में फैली रीतियों, परंपराओं, मान्यताओं को नियमबद्ध किया। इस प्रकार हमारे भारतीय संस्कृति में इन तीनों महापुरुषों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम इसे भारतीय संस्कृति के अग्रदूत कह सकते हैं। अग्रदूत का मतलब होता है आगे आगे रास्ता दिखाने वाला। हम सबसे पहले इनमें पढ़ेंगे महर्षि अगस्त्य के बारे में। महर्षि अगस्त्य एक तपस्वी, परिश्रमी, बुद्धिमान और धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति थे। उन्होंने विदेशों में अपने धर्म का प्रचार किया और समुद्री यात्रा की। समुद्र की यात्रा करके ही उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया। इसलिए उन्हें कहा गया कि वे समुद्र को भी पी गए थे। वैसे तो महर्षि अगस्त्य शैव मत के प्रचार के लिए दक्षिण भारत भी गए। शैव मत का मतलब जो शंकर भगवान को मानता हो, अर्थात शंकर भगवान में विश्वास रखता हो। उन्होंने विंध्याचल भी पार किया, जबकि महर्षि अगस्त्य से पहले किसी ने भी विंध्याचल को पार कर दक्षिण जाने का साहस नहीं किया था। विंध्याचल चूंकि उसका दक्षिणी भाग जंगलों से भरा हुआ था और उन्होंने अपने परिश्रम और ज्ञान के बल पर वहाँ के लोगों को, जो स्थानीय लोग थे, वहाँ के निवासी थे, उनको अपना शिष्य बनाकर उनकी सहायता से जंगल कटवा दिया था और अनेक नगरों की स्थापना की थी। यहाँ के निवासियों का कला कौशल देखकर वो बहुत खुश हुए और अपनी कला कौशल को भी उन्होंने सिखाया और शैव मत का प्रचार किया। वहाँ के राजा जो पांड्य थे, उनको देवता की भांति पूजने लगे। यहाँ अगस्त्य ने क्या किया कि आयुर्वेद का प्रचार किया, मूर्ति कला का ज्ञान दिया, भाषाओं का प्रचार किया और वहाँ के लोगों में धर्म, कला, संस्कृति का सशक्त प्रचार करने के बाद वे भारत से बाहर गए। तो इन्होंने अपने धर्म का प्रचार विदेशों में भी किया। जावा, कंबोडिया जाकर भी इन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया और वहाँ अनेकों मंदिर बनवाए। और इसीलिए उन्होंने क्या किया कि समुद्र की यात्राएं की और महारत हासिल किया यात्रा करके। इसीलिए कंबोडिया में उनका एक शिलालेख है, जिसमें लिखा गया है कि ब्राह्मण अगस्त्य आर्य देश के निवासी थे। वे शैव मत के अनुयायी थे और उनमें अलौकिक शक्ति थी। उसी के प्रभाव से वे इस देश तक पहुंचे थे। यहाँ आकर उन्होंने भूदेश्वर नामक शिवलिंग की पूजा अर्चना की और यही वे परम धाम को पधारे, अर्थात वहीं उनका निधन हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना महर्षि अगस्त्य ने प्रारंभ किया और उन्होंने ही अपने देश का नाम ऊंचा किया। और कंबोडिया से आगे के द्वीपों में भी वो गए और भारतीय संस्कृति को फैलाया और भारतीय संस्कृति एवं धर्म का प्रचार करने वालों में महर्षि अगस्त्य प्रथम व्यक्ति थे। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने इनका नाम याद रखने के लिए नक्षत्र का नाम ही अगस्त्य रख दिया। तो बच्चों, हम लोगों ने
महर्षि अगस्त्य के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे महर्षि पतंजलि। वैसे तो आप लोगों ने पतंजलि का नाम बार बार सुना है और रामदेव जी का एक प्रोडक्ट भी है, उनकी अपनी कंपनी भी है पतंजलि के नाम पे, तो वो तो आपके दिमाग में है ही है। लेकिन जो पतंजलि थे, महर्षि पतंजलि थे, वो भारत के प्रतिष्ठित विद्वानों में एक थे। संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत व्याकरण की एक उच्च कोटि की पुस्तक लिखी जिसे महाभाष्य कहा गया। महाभाष्य का अर्थ हमने आपको प्रारंभ में बताया कि ये महर्षि पतंजलि द्वारा व्याकरण की रचना की गई वह ग्रंथ है जिसमें राजा महाराजाओं के घटना चक्र का भी कहीं कहीं वर्णन मिलता है। इसमें व्याकरण के नियमों को नियमबद्ध किया गया है। तो महर्षि पतंजलि का जन्म के बारे में तो कोई विशेष प्रमाण नहीं है, लेकिन ये पाटलिपुत्र के राजा पुष्यमित्र शुंग के समकक्ष थे, ऐसा माना जाता है। और उन्होंने अष्टाध्यायी की टीका लिखी, महाभाष्य की रचना की और पाणिनि के अष्टाध्यायी की टीका लिखी। इन्होंने योग शास्त्र की भी रचना की थी। अष्टाध्यायी जिसमें 8 अध्याय होते हैं और बहुत सारे पद होते हैं, और इन्होंने योग शास्त्र की भी रचना की थी। इन्होंने महाभाष्य की रचना काशी में की और काशी में नाग कुआं एक जगह है, वहीं इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी। नागपंचमी के दिन इस कुएं के पास भी अनेक विद्वान और विद्यार्थी एकत्रित होकर संस्कृत के व्याकरण के संबंध में आज भी शास्त्रार्थ करते हैं। और महाभाष्य व्याकरण का वह ग्रंथ है जिसमें साहित्य, धर्म, भूगोल, रहन सहन और इस सब से संबंधित तथ्य मिलते हैं, जानकारियां हमको प्राप्त होती हैं। महर्षि पतंजलि की मृत्यु के 200-300 साल बाद तक इनकी पुस्तक तो गायब हो गई थी, लुप्त हो गई थी, लेकिन क्योंकि उस समय उस युग में छापने की मशीन नहीं थी, हाथ से लिखी पुस्तकों की एक आध प्रतियां मिल जाती थी। लेकिन आज से लगभग 1100 साल पहले ऐसा माना गया कि कश्मीर के राजा जयादित्य ने बड़े ही परिश्रम के साथ इनके पुस्तक की खोज की और उन्होंने पूरी पुस्तक को छपवाकर उसका प्रचार प्रसार अपने राज्य में कराया। तब से आज तक इसकी पढ़ाई होती चली आ रही है। और जो महाभाष्य का ज्ञान नहीं रखता, ऐसा माना जाता है कि उसे संस्कृत भाषा का भी ज्ञान नहीं होगा, उसका मर्मज्ञ नहीं माना जाएगा। पतंजलि ने ही संस्कृत भाषा को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया और प्राचीन काल में विश्व के किसी भी देश में व्याकरण में ऐसा विद्वान पैदा नहीं हुआ। महर्षि पतंजलि उन महान पुरुषों में से एक हैं जो इस देश में भी जन्म लेकर पूरे विश्व के हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि उन्होंने भाषा में उस समय सुधार किया जबकि संसार के अन्य देशों में लोग जंगली अवस्था में रहते थे, सभ्यता नहीं आई थी। उस समय उन्होंने भाषा में सुधार किया था और यही कारण है कि विदेशी भी हमारी सभ्यता का लोहा मानते हैं और अंग्रेज विद्वानों ने इनको व्याकरणों का सम्राट कहा है। बच्चों, अब हम ऋषि याज्ञवल्क्य के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो इनके जन्म स्थान के बारे में कुछ भी प्रमाणिक नहीं है, लेकिन याज्ञवल्क्य नाम के 2 विद्वान भारत में हुए थे। एक महाराजा जनक के समय थे और दूसरे महाभारत के युधिष्ठिर के शासनकाल में। ये हम जो जिन याज्ञवल्क्य के बारे में पढ़ रहे हैं वो युधिष्ठिर के शासनकाल के याज्ञवल्क्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इन्होंने ही धर्मशास्त्र की रचना की थी जिसे हम याज्ञवल्क्य स्मृति कहते हैं। स्मृति का मतलब होता है याद रहना। स्मृति उस ग्रंथ को कहा जाता है जिसमें आचार व्यवहार, नियम कानून आदि की व्यवस्था दी जाती है। आजकल हम जिसे कानून कहते हैं, जो हम कानून पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसे प्राचीन काल में पुराने समय में धर्मशास्त्र कहा जाता था। इसीलिए इस ग्रंथ को याज्ञवल्क्य संहिता के नाम से भी जाना जाता है। याज्ञवल्क्य स्मृति में 1012 श्लोक हैं और 3 भाग में विभक्त है, बटा हुआ है। मनुष्य के जीवन से संबंधित प्रत्येक विषय में नियम बनाए गए हैं और इस पुस्तक का कई भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। इसमें मिताक्षरा और दाय भाग प्रसिद्ध है। हिंदू कानून के लिए यह पुस्तक आज भी प्रमाणिक मानी जाती है और पूरे भारत में मिताक्षरा के अनुसार विचार किया जाता है और बंगाल में दाय भाग के अनुसार। अर्थात एक तरह से मान सकते हैं कि मिताक्षरा और दाय भाग में कानून के बारे में लिखा है।
ऋषि याज्ञवल्क्य ने शास्त्रार्थ में भी अनेक विद्वानों को हराया था। राजा जनक जी के समय जो याज्ञवल्क्य थे, उन्होंने उस समय राजा जनक ने जो अपनी गायों को देने का शर्त रखा था कि जो विद्वान हो वो ले जाए, उसके लिए उस समय की याज्ञवल्क्य ने गार्गी से शास्त्रार्थ किया था। महाभारत के याज्ञवल्क्य ने भी शास्त्रार्थ किया था और अनेक विद्वानों को हराया था, और इन्होंने हमारे समाज की, भारतीय समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इस ग्रंथ की रचना की जो आज भी मान्य है। याज्ञवल्क्य ने भारतीय संस्कृति को अमर बनाने की बहुत सफल चेष्टा की है, और संन्यास लेते समय उन्होंने अपनी पत्नी मैत्रेयी को जो उपदेश दिया वह संपूर्ण उपनिषदों का निचोड़ है। तो बच्चों, हम लोगों ने याज्ञवल्क्य के बारे में पढ़ा, और भारतीय संस्कृति को अमर बनाने में याज्ञवल्क्य का भी उतना ही योगदान है, और उन्होंने किसी भी नियम को, व्यवहार को, और जो हमारे जीवन के सभी अच्छी बातों का समावेश उन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति में किया है, और यही कारण है कि हम आज भी उनके बताए हुए नियम पर चलते हैं, और वो हमारे लिए आज अटल हैं, और अपने भारतीय संस्कृति को अमर बनाने में ऋषि याज्ञवल्क्य का भी योगदान है। तो बच्चों, इस प्रकार आपको हमने भारतीय संस्कृति के अग्रदूत के बारे में पढ़ाया, जिसमें हमने महर्षि अगस्त्य, महर्षि पतंजलि और महर्षि याज्ञवल्क्य के बारे में पढ़ा। ये पाठ आपका यही समाप्त हो जाता है। बच्चों, मैं इस दोनों पाठों का, सावित्री और भारतीय संस्कृति के अग्रदूत, इन दोनों पाठों का प्रश्न उत्तर आपको शनिवार को भेज दूंगी पीडीएफ में, और मैं इस पाठ के साथ आपके मंजरी पाठ का पहला पाठ जो है वरदे वीणा वादिनी वरदे, और चौथा पाठ पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, उस पाठ का अर्थ बहुत सारे बच्चों ने मांगा था। मैं आज उसको भेज रही हूँ, आप लोग अपने फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। धन्यवाद बेटा।